और मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव का माहौल है 2024 और उससे भी जो है जेबे में एक जंग छिड़ी हुई है। इस वक्त हम लिट्टीपाड़ा विधानसभा में और इस वक्त हमारे साथ जो है वर्तमान कलीय पूर्व कलीय विधायक है जो दिनेश जी हैं। सर, सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में और सर इस महत्वपूर्ण घड़ी में समय देने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादा। सर, अभी आपने हाल में एक आरोप लगाया है हेमंत सोरेन के ऊपर बाहरी और भीतरी का। आपने ये साबित बताया है कि 1932 के नियमावली के हिसाब से वो बाहरी और झारखंड वासी नहीं है, उनके दादाजी पूर्णिया से आकर झारखंड में बसते थे। इसमें कितनी सच्चाई है भाई, जनता जानना चाहती है। देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं हेमंत भैया पे। जो लोग जो झारखंड का जनता बोल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, झारखंड के जनता के बीच में जो चर्चा चल रहा है, वही बात हम दोहरा रहे हैं कि भाई जो जनता लोग चर्चा चल रही है, यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता भी इस बात को सवाल उठा रहा है। अकेले मैं नहीं हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तमाम कार्यकर्ता है, झारखंड का सारा जनता है। ये बात तब उठता है कि ये लोग भी देखा था 6-7 साल पहले एक इंटरव्यू दिए थे हेमंत भैया के चाचा, दोनों चाचा जी। और शायद ये इंटरव्यू के बारे में आप लोग भी पत्रकार होते हुए ये बात को जानते हैं कि वो इंटरव्यू दिए थे कि हेमंत सोरेन के जो दादाजी हैं वो बंगाल के रहने वाले थे, पुरुलिया के। तो वो वहां से माइग्रेट करके आ गए थे निमरा में, ये लोग यहाँ बस गया। फिर मेरे पिताजी विधायक थे, एकमात्र विधायक निर्दलीय थे। फिर पिताजी यहां से निकले और एक पार्टी बनाए झारखंड मुक्ति मोर्चा, और मेरे पिताजी एकमात्र विधायक थे। और मेरे पिताजी का दिल बहुत बड़ा था, वो चाहते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष उसी समय बन जाते, कभी भी शिबू सोरेन जी को बनने नहीं देते। लेकिन वो आदमी का दिल दरिया था, बाकी सब समुंदर। वो बहुत दिल के बहुत खुले आदमी थे। उन्होंने बोला कि मैं आदिवासी और मूलवासी के लिए एक पार्टी बनाऊंगा, उनको जागरूक करूंगा, उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगा। और उन्होंने निस्वार्थ शिबू सोरेन जी को उसका अध्यक्ष बनाया जब निर्मल महतो जी की मौत हो गई, क्योंकि वो पहले राष्ट्र अध्यक्ष थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उस समय भी एकमात्र उपाध्यक्ष थे मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी। तो उन्होंने वहां से उनको लेके आया। वो तो नहीं जानते थे कि ये बंगाल का है जैसे लोग बोलते हैं। मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, जो झारखंड का लोग है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, वो लोग आरोप इस बात का चर्चा कर रहा है कि सोरेन खानदान में उनके चाचा हेमंत सोरेन जी के चाचा खुद बोले कि हम वो लोग के जो पिताजी थे यानी हेमंत सोरेन के दादाजी, वो कहां के से आए थे, निमरा, पुरुलिया, बंगाल से। तो ये सर्टिफिकेट तो हेमंत सोरेन जी को देना पड़ेगा कि वो झारखंडी हैं कि झारखंडी नहीं है। अगर वो बंगाल के हैं तो उनको बताना पड़ेगा, अगर वो झारखंडी हैं तो भी उनको बताना पड़ेगा। एक और बात तो जनता के बीच में आ रही है कि 50 वर्षों के आपके पिताजी के कार्यकाल के ऊपर हेमलाल मुर्मू जो है प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। देखिए, हेमलाल मुर्मू तो बेवकूफ आदमी है। वो 60 साल बुढ़ा गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और वो लिट्टीपाड़ा विधानसभा से हेमलाल मुर्मू नहीं जीतने वाला है जेएमएम से। 1990 में आपके पिताजी ने उनको लाके विधायक बनाने का भी कार्य किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसका कैंडिडेट है वो, और वो डायरेक्ट बोला है कि साइमन मरांडी, सुशीला हंसदा कोई काम नहीं किया है, इसीलिए हमको दायित्व मिला है। अरे हम वो भी तो 2 बार एमपी था हेमलाल मुर्मू, तो क्या काम किया गिना दे। बरहेट में 15 साल एमएलए था, एक बार स्वास्थ्य मंत्री था, दवाई घोटाला में उसका सीबीआई में केस चल रहा है, तो वो दवाई घोटाला अभी भी सीबीआई का केस चल रहा है, उसके पास फाइल है। तो वो क्या काम किया है, वो अपना गुण बताए ना, क्या किया है नहीं किया है। और हेमंत सोरेन अगर उसको बेच करके ऐसा बात बोलता है, तब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संथाल परगना से समाप्त हो जाएगा, और आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी विधायक संथाल परगना से नहीं जीतेगा। इस बात 2024 में मैं चैलेंज कर देता हूं। अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकारें चल रही है, या तमाम ऐसे आपके स्वर्गीय पिताजी ने काफी कार्यकाल देखा और तमाम मुद्दों पर उन्होंने कार्य भी किया है। विगत 50 वर्षों की बात कर ले तो जिसमें आपने बताया कि जब झारखंड अलग हुआ था तब से वो यहाँ से एकमात्र वैसे व्यक्ति थे जो कि यहाँ पे सरकार और सत्ता में थे। लेकिन उनके जाने के बाद तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही हैं और जिसको आपको सामना करना पड़ता है। अभी वर्तमान में आप इससे पहले यहाँ विधायक भी थे, अब जाकर के कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है कहीं हेमलाल मुर्मू के माध्यम से आप लोग के ऊपर टिप्पणियां करवा रहे हैं या कुछ, क्या इसमें स्पष्ट? देखिए, अगर हेमंत सोरेन हेमलाल के थ्रू टिप्पणी करवा रहा है
तो हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन की बेवकूफ़ी है, ये नहीं करना चाहिए। आप अगर उंगली कर रहे हैं ना तो सोच समझ के उंगली कीजिए, बिना सोचे समझे मत कीजिए। हम लोग आम आदमी नहीं हैं कि बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग। और एक चीज है कि जब से यह बयान दिया गया है, जब हम बोले हैं, तब से हेमंत सोरेन का गुर्गा लोग या गुंडा लोग या पंकज मिश्रा का गुंडा लोग हमको धमकी दे रहा है जान से मारने का। जिस दिन प्रूफ मिल गया तो हम भी खड़ा कर देंगे। हमको धमकी दे रहा है कि तुमको मरवा देंगे अगर तुम हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलेगा, पंकज के खिलाफ बोलेगा। गुंडा का राज चलेगा क्या झारखंड में? उसका बाप का औकात नहीं है जो कुछ कर पाएगा। पंकज मिश्रा का बाप का औकात नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हेमंत भैया को तो हम बड़ी इज्जत देते हैं जी, लेकिन हम उम्मीद नहीं था कि मेरा बड़ा भैया इस तरह हमसे धोखाबाजी करेगा। अरे कौन जीता लिट्टीपाड़ा? लिट्टीपाड़ा में देखिए, लिट्टीपाड़ा का जो स्थिति है, अभी तक आदमी जवान को वोट देना चाहता है, बूढ़ा लोग को वोट देना नहीं चाहता है। वो लोग तो अपना मुश्किल से गाड़ी उतर पाएगा, चढ़ पाएगा, पब्लिक का काम कहां से दौड़ेगा हो। एगो गोड्डा का आदमी को आप टिकट दे दिए, आपको स्थानीय में कोई नहीं मिला। ठीक है, हमसे आप नाराज थे तो हमको बोलना चाहिए था, बुला के बात करना चाहिए था, शोकज नोटिस करना चाहिए था। कहे नहीं किया आप? ये चीज तो आपको करना ना चाहिए था जी, बात ना करना चाहिए था। आपको बात करने में शर्म क्या लगा था? क्या आपको शर्म लगा था? हम कुछ नहीं बोलते थे, सीधा थे, तो आपको लगता था कि कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे नहीं चलता है पार्टी। अकेले आपके पिताजी पार्टी नहीं बनाए हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा योगदान है तो साइमन मरांडी का है। वही व्यक्ति शिबू सोरेन को लाया है। उनको भी अपने परिवार को ये चीज जानकारी देना चाहिए। ये सब गलत बात है। आने वाला समय में अगर यही रवैया रहा तो संथाल परगना से झारखंड मुक्ति मोर्चा समाप्त हो जाएगा। क्या लगता था कि आपका जो ये विवाद है ये खत्म होगा या फिर कोई अन्य पार्टी का भी आप दामन थाम सकते हैं? देखिए, अभी तक तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरा टिकट काटा है और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने वाला आदमी नहीं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना बोल रहे हैं कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आदमी है या वोटर है, वो लोग हेमलाल मुर्मू के नाम से जेएमएम को नहीं वोट देगा। तो सर किनको वोट देगा? कौन जीतने जा रहा है लिट्टीपाड़ा? ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वोटवा नहीं देगा इतना हमको मालूम है। तो सर आखिर तो कोई यहाँ से विजयी होगा, बीजेपी यहाँ से विजयी होगी, जेएमएम विजयी होगा, कोई तो विजयी होगा। देखिए, वो बाकी 8 में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा लिट्टीपाड़ा से नहीं जीतेगा। क्या लगता है कि बातें आगे आगे समझौता में बदल देगी या फिर इसी तरीके से बातें बढ़ती चली जाएंगी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो नेता लोग हैं ना, अब इन लोग को पहले तो है कि संपत्ति का जांच होना चाहिए। विनोद पांडे का संपत्ति का जांच, सुप्रियो का संपत्ति का जांच, उसका पत्नी को बना दिया है कौन सी जेपीएससी का सदस्य। अब बताओ, जिसको बोलने का ढंग नहीं है वो वीडियो सीओ बनाएगा जी। यही है दुर्भाग्य झारखंड का। उसका पत्नी बनाएगी वीडियो और सीओ। उसका पत्नी तो बोल नहीं पाती है। सुप्रियो भट्टाचार्य बेचारा मुश्किल से हाँफ लेता है। किसी दिन इंटरव्यू देते देते उसको धुलियान ले जाना पड़ेगा। तो स्थिति यह है कि संपत्ति का जांच तो अकेले सुनील श्रीवास्तव का काहे होगा जी? काहे नहीं विनोद पांडे सुप्रियो भट्टाचार्य का होगा? करोड़ों रुपया तो ये लोग भी रखा है। और पांडे कहाँ का रहने वाला है? आरा का रहने वाला है ना जी, बिहार का। अरे बंगाली तो कहाँ का है? सुप्रियो भट्टाचार्य बंगाल का रहने वाला। ये लोग को बेवकूफ लोग कर्मचारी है, मालिक बनने का कोशिश नहीं करे। और पंकज मिश्रा कहाँ का है? बिहार, भागलपुर का रहने वाला है। अरे भाई, आपको बताना पड़ेगा आप झारखंडी हैं कि नहीं है। हम लोग को विश्वास तो करो। आप क्या तमाशा बना के रखे हुए हो? झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 आदमी बनाया है। सर एक आखिरी सवाल है कि आपने तमाम जो है आलोचना की है जेएमएम का, और उसमें सारा चीज अपने विरोधी थे बताया, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई आपकी बातों में झलक रहा है। तो यदि अब जेएमएम नहीं चाहते, इसमें तमाम ऐसे दागी लोग हैं, तो किसे चाहते सरकार बनाना? क्योंकि 5 साल बीजेपी भी रही है, इधर जो है हेमंत जी की सरकार भी रही है, तो आप इस बार किसे चाह रहे हैं सरकार में देखने के लिए झारखंड में, जो कि झारखंड का आगे भविष्य अच्छा तय कर सके? देखिए, सारा विधायक का अंदरूनी बात हम बताते हैं। 1932 का खतियानी नियोजन नीति हम लोग बनाना चाह रहे थे। हम लोग ने अपने क्या बोलता है, हम लोगों ने बोला था, वादा किया था पब्लिक से कि 1932 का हम लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाएंगे। सिंपल सा बात है कि 1932 का जो स्थानीय नीति है, अगर 2002 से डोमिसाइल पॉलिसी के नाते वो हाईकोर्ट में अटका हुआ है, तो अगर हम सिर्फ 1932 का नियम लेके आएंगे तो हाँ, कोर्ट उसको रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर उसमें 1932 ऑब्लिक जिला रोस्टर है या कोई भी ऑप्शनल अगर हम देते हैं, तो वो कानून स्टेट में ही बन जाएगा। हमको दिल्ली भेजने का जरूरत नहीं है।
तो हमारा बहुमत का सरकार था, हम 1932 का या जिला रोस्टर हिसाब से स्थानीय नीति नियोजन नीति ले आते तो हमको 5 साल से यहीं पर नौकरी सबको देना आराम से मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिल्ली भेज करके हम लोग ने बहुत बड़ा भूल किया है, विधायक लोग भी जानता है कि बहुत बड़ा भूल किया है, लेकिन अगर बोलने जाएंगे तो टिकटवा काट देता है हेमंत भी हम लोग का। यही तो ताल लगा के रखा है, अब टिकट का मालिक वही है। तो बताना पड़ेगा भाई कि अगर दिल्ली भेजे तो दिल्ली भेज करके काहे के लिए झारखंड का आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं आप। बोलते दिल्ली बैसी में भेजे हैं, 1932 का कानून या जिला रोस्टर के अगर हिसाब से नियोजन नीति या स्थानीय नीति बनता है तो यहाँ का यंग लोगों को रोजगार आराम से मिल जाएगा। दिल्ली में भेजने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब बताए कि वो झारखंडी है कि नहीं है। आपने सुना ये थे दिनेश पांडे जी, जो कि काफी बेबाक तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब दिया और स्पष्टता इन्होंने की कि क्या कुछ जेने में हो रहा है, कितने दागी लोग हैं, किस तरीके से जो पार्टी का जो मूल रूप से जो संविधान था, जो शुरुआत में इनके पूजनीय पिताजी स्वर्गीय ने जो किया था, जिन्होंने धारा बनाए थे एक मूल जेएमएम का, वो अब कहीं धरातल पे नहीं है। और उनके जाने के बाद आज कहीं ना कहीं मनमानी चल रही है जेएमएम में हेमंत सोरेन की और उनके परिवारवाद की। तो सर हम भी ये चाहते हैं कि आज जैसे यहाँ के उच्चाधिकारी जो बनते आए थे, आगे भी जो है किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, जो आपकी विचारधारा को मिले, आप उनके साथ जुड़ करके सर यहाँ की तमाम जनता के भविष्य के लिए सर आप आगे अक्सर बढ़े। हमारी शुभकामनाएं इसके लिए सर ढेर सारी है। फिलहाल से तमाम के लिए बने हुए साथ मैं तो लिट्टी पा रहा हूँ।